लोग गीत ही पढ़ रहे थे अपन। कितने पढ़े थे कल? 8 पढ़ लिए। देखो इधर 9 नंबर पे गीत आएगा जोरावा। कौन सा? और एक इसी का सेम गीत ले लेते नंबर 10 पर। मूमल गीत। तो देखो दोनों ही गीत कहाँ के हैं आपके? दोनों ही गीत आपके जैसलमेर के हैं। कहाँ के हैं? तो पहले तो ये हो जाएगा कि जोरावा गीत किस क्षेत्र का है? जैसलमेर का। मूमल गीत किस क्षेत्र का है? अब देखो जो जोरावा है ये तो आपके वीर्य गीत है। कैसा गीत है? और जो मूमल है वो किस प्रकार का हो जाएगा? तो प्रश्न पूछेगा जैसलमेर क्षेत्र के 2 प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हो जाएंगे? जोरावा और मूमल। अगला प्रश्न पूछेगा जैसलमेर क्षेत्र का वीर्य गीत कौन सा? जोरावा। जैसलमेर क्षेत्र का श्रृंगारी गीत कौन सा? मूमल। क्लियर? अब देखिए ये तो कब गाया जाता है? जब परदेश गए पति को याद करते हुए गाया जाता है। कब गाया जाता है भाई? परदेश है तभी तो वीर्य काल होगा। तो परदेश गए पति को याद करते हुए गाया जाता है। तो परदेश गए पति को याद करते हुए गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है? तो वो जोरावा हो जाएगा, गाया जाता है। यदि प्रश्न पूछ ले आपसे श्रृंगारी, तो मूमल नाम आ रहा है ना, तो इसमें क्या किया जाता है? इस गीत में श्रृंगारी की परिभाषा लिखी थी, जिन गीतों में किसी स्त्री या प्रकृति के सौंदर्य का क्या किया जाता हो? वर्णन। तो इसमें राजकुमारी मूमल के सौंदर्य का क्या किया जाता है? आपकी वर्णन किया जाता है। किसका? राजकुमारी मूमल के सौंदर्य का, राजकुमारी मूमल के सौंदर्य का नक्शिक वर्णन किया जाता। कैसा वर्णन किया जाता है? तो राजकुमारी मूमल के सौंदर्य का नक्शिक वर्णन किया जाता है। वर्णन किया जाता है। तो जैसलमेर क्षेत्र के ध्यान देना 2 महत्वपूर्ण गीत है। एक तो जोरावर, एक कौन सा? मूमल। जैसलमेर क्षेत्र के गीतों के बारे में कई बार पूछा जाता है। जो जोरावा है वो किस प्रकार का विरह गीत है? कब गाया जाता है? परदेश गए पति को याद करते हुए जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत कौन सा? जैसलमेर क्षेत्र का श्रृंगारी गीत कौन? मूमल। श्रृंगारी राजकुमारी मूमल के सौंदर्य का वर्णन किया जाता किसमें? मूमल। तो लिखो दोनों फटाफट। हो गए दोनों? ठीक है। तो देखो जोरावा और मूमल दोनों ही कौन से क्षेत्र के हैं? एक तो कैसा है और दूसरा कैसा है? श्रृंगारी। 10 हो गए। अब देखिए जितने भी गीत बताऊं, एक गीत आता है आपके सामने पनिहारी। क्या आता है? पनिहारी गीत। नंबर 12 पर आएगा पपैया गीत। नंबर 13 पर आ जाएगा आपकी पीपली गीत। फिर एक आएगा आपकी इंडोनी, नाम सुना होगा। फिर एक गीत आता है जीरो गीत, इसको भी सुना होगा। फिर एक आता है कांगसियो गीत। कांगसियो मारे छेल बमरो कांगसियो पाड़ो सण ले गई रे। फिर नंबर 17 पर आएगा सुपना गीत। फिर नेक्स्ट नंबर 18 पर आता है आपकी हमसीडो गीत। फिर नंबर 19 पर आता है आपकी कल्लाली गीत। फिर नंबर 20 पर आएगा, वो आ जाएगा आपके ढोला मारू गीत। ढोला मारू। एक आता आपकी पंछीड़ा गीत।
तो ये लगभग अब आपके जितने भी छोटे मोटे और लोकगीत बच्चे हैं, इनके अलावा वैवाहिक गीत अलग है, इनके अलावा वैवाहिक क्या है तो वो अलग है। तो देखो पणियारी गीत, पणियारी नाम से पता चल रहा है कब गाया जाता है, पानी लाते समय कब गाया जाता है। लेकिन पणियारी गीत को कहा जाता है अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत। क्या कहते हैं, अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत। और यही लाइन इसकी सबसे महत्वपूर्ण है लोकगीतों में, अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत किसे कहा जाता है, पणियारी। अगला क्या लिखा हुआ है, पपैया। तो पपैया लोकगीत आपके श्रावण या वर्षा ऋतु में गाया जाता है। बात एक की क्यों, श्रावण में क्या रहती है, वर्षा ऋतु रहती है, तो श्रावण या वर्षा ऋतु में गाया जाता है, पहला प्रश्न। दूसरा इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पपैया गीत को कहा जाता है दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक। दाम्पत्य जीवन किसको कहते हैं, पति पत्नी के जीवन को। तो दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक लोकगीत है कौन सा, पपैया। फिर कौन सा है, पीपली। पीपली के 2 पॉइंट याद रखने, शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है और प्रदेश गए पति के पास संदेश भेजते हुए गाया जाता है। फिर देखो इंडोनी, नाम से पता चल रहा है, इंडी होती है ना माथे पे रखने की, उसकी प्रशंसा में गाते हैं। जीरो गीत, जीरे की फसल बोने से मना करते समय गाया जाता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है, जालोर में गाते हैं। कहां पर गाते हैं आपके, कांगसियो गीत, कंगे की प्रशंसा में गाया जाता है। सुपना मतलब सपना, ड्रीम, अपने सपने का वर्णन करते हुए गाया जाता है। हमसिडो, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, भील जनजाति की स्त्री पुरुषों द्वारा एक साथ मिलकर गाया जाता है। कैसे, यही प्रश्न पूछा गया कि भील जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा एक साथ मिलकर गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है, कल्लाड़ी गीत। वीर रस प्रधान गीत है, महफिल में गाया जाता है, ढक्कन खोल दे कल्लाड़ी, वो है ना, तो उससे मिलता जुलती बात हो गई, महफिलों में गाया जाता है। ढोला मारू गीत, प्रेम कहानी पर आधारित, ढोला मारू प्रेम कहानी पर आधारित लोकगीत। और पंचीड़ा गीत मेले उत्सव में गाते हैं, और बिजोलिया किसान आंदोलन के समय माणिक्यलाल वर्मा ने गाया था, पढ़ा होगा आपने कभी तो ये आपके बिल्कुल एक एक 2 लाइन इनकी महत्वपूर्ण है। तो 1 बाय 1 करके लिखो आप। 11 नंबर पर पणिहारी, पणिहारी गीत लिख दिया। अब लिखो, इस लोकगीत को अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत कहा जाता है। इस गीत को अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत कहा जाता है। इस गीत को अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत कहा जाता है। अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत कहा जाता है। ओके, दूसरा लिखो पपैया। पपैया गीत, और पपैया में लिखना पहली लाइन में तो सावन या वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सावन या वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, दूसरी लाइन में इंपॉर्टेंट करके लिखना इसमें पपैया में, इस गीत को, दूसरी लाइन लिखना, इस गीत को दाम्पत्य जीवन की, इस गीत को दाम्पत्य जीवन की आदर्श का, दाम्पत्य जीवन की आदर्श का परिचायक लोकगीत कहा जाता है। दाम्पत्य जीवन की आदर्श का परिचायक लोकगीत कहा जाता है। नेक्स्ट, पीपली गीत। पीपली गीत शेखावाटी क्षेत्र का लोकगीत, शेखावाटी क्षेत्र का लोकगीत। लिख दिया। दूसरी लाइन में इसी में, छोटी तीज के अवसर पर गाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, छोटी तीज के अवसर पर गाया जाता है। छोटी तीज के अवसर पर गाया जाता है।
छोटी तीज के अवसर पर गाया जाता है। और तीसरी लाइन में लिखो श्रावण शुक्ल तृतीया। छोटी तीज कब आती है? शुक्ल तृतीया। तो सीधा प्रश्न पूछेगा शेखावाटी में छोटी तीज के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा हो जाएगा? अगला लिखो हिंडोनी। हिंडोनी। और हिंडोनी में लिखना महिला द्वारा अपनी इंडी की प्रशंसा में गाया जाता है। महिला द्वारा अपनी इंडी की प्रशंसा में गाया जाता है। महिला द्वारा अपनी इंडी की प्रशंसा में गाया जाता है। महिला द्वारा अपनी इंडी की प्रशंसा में गाया जाता है। अगला जीरो गीत। जीरो में लिखो जालोर क्षेत्र का लोकगीत। ये बात महत्वपूर्ण है इसकी। जालोर क्षेत्र का लोकगीत। जालोर क्षेत्र का लोकगीत। और दूसरी लाइन में लिखना पत्नी द्वारा अपने पति को जीरे की फसल बोने से मना करते समय गाया जाता है। जीरे की फसल बोने से मना करते समय गाया जाता है। ठीक है। अगला कांगसियो। कांगसियो में लिखना महिला द्वारा अपने कंगे की प्रशंसा में गाया जाता है। महिला द्वारा अपने कंगे की प्रशंसा में गाया जाता है। महिला द्वारा अपने कंगे की प्रशंसा में गाया जाता है। सुपना। नेक्स्ट। सुपना में लिखो महिला द्वारा अपने सपने का वर्णन करते हुए गाया जाता है। महिला द्वारा अपने सपने का वर्णन करते हुए गाया जाता है। महिला द्वारा अपने सपने का वर्णन करते हुए गाया जाता है। नेक्स्ट हंसिडो। हंसिडो में लिखो मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र में। मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र में। दूसरी लाइन में भील जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा, इंपोर्टेंट करना इस लाइन को, भील जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा एक साथ मिलकर, भील जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा एक साथ मिलकर गाया जाता है। नेक्स्ट कल्लाड़ी। कल्लाड़ी गीत लिखो राजा महाराजाओं के
महफिल में गाया जाता है। राजा महाराजाओं के महफिल में गाया जाता है। नेक्स्ट लाइन में इसमें मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र का वीर गीत है। मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र का वीर रस गीत है। मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र का वीर रस गीत है। ठीक है, अगला कौन सा है? ढोला मारू गीत। और ढोला मारू गीत को लिखो मुख्यतः सिरोही क्षेत्र का लोकगीत। मुख्यतः सिरोही क्षेत्र का लोकगीत। दूसरी लाइन लिखना प्रेम कहानी पर आधारित लोकगीत। प्रेम कहानी पर आधारित लोकगीत। और तीसरी लाइन में लिखो गायन ढाडी जाति द्वारा। गायन ढाडी जाति द्वारा। अगला लिखो पंछीड़ा। पंछीड़ा गीत। और ढूंढाड़ एवं हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत। ढूंढाड़ एवं हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत। ठीक है, ढूंढाड़ एवं हाड़ौती। दूसरी लाइन लिखना मेले एवं उत्सवों के आयोजन पर गाया जाता है। मेले एवं उत्सवों के आयोजन पर गाया जाता है। मेले एवं उत्सवों के आयोजन पर गाया जाता है। मेले एवं उत्सवों के आयोजन पर गाया जाता है। तीसरी लाइन में इंपॉर्टेंट करके लिखना पंछीड़ा में वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं? तो लिखो वाद्य यंत्र डैश करके अलगोजा। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? अलगोजा। और अगला लोकगीत लिखो लावणी। लावणी गीत। ठीक है, नेक्स्ट पहली लाइन में लिखना लावणी का अर्थ। लावणी का अर्थ बुलाने से। लावणी के शब्द का जो अर्थ है वो किससे है? बुलाने से। तो लावणी का अर्थ बुलाने से। अगली लाइन में लिखो राजस्थान में 2 प्रकार की लावणियां गाई जाती है। राजस्थान में 2 प्रकार की लावणियां गाई जाती है। दो प्रकार की जहां पर लिखी है ना उसके नीचे जैसे मैंने लाइन खींच के लिखा है वैसे लिखना। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? तो एक तो भक्ति लावणी, दूसरी श्रृंगारिक लावणी। इधर इधर ऐसे दोनों तरफ लिखो भक्ति लावणी और श्रृंगारिक लावणी। ठीक है, अब भक्ति के नीचे लिखो भक्ति लावणी के नीचे लिखना भक्त द्वारा भगवान को बुलाने के लिए। भक्त द्वारा भगवान को बुलाने के लिए कौन सी गाई जाती है? भक्ति।
और इधर लिखना श्रृंगारिक में प्रेमी द्वारा प्रेमिका को बुलाने के लिए, या फिर आप कह सकते हो नायक द्वारा नायिका को, एक ही बात है। प्रेमी द्वारा प्रेमिका को बुलाने के लिए कौन सी लावणी? श्रृंगारिक। भक्ति यदि भगवान को बुला रहा है तो भक्ति। राजस्थान में कितने प्रकार की लावणियां गाई जाती है? 2 प्रकार की। लावणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुलाने से। तो ये आपके जितने भी छोटे मोटे नॉर्मल जो गीत थे वो हो गए, एक विवाह के गीत और एक भक्ति के गीत, वो बाकी है तो वो अपन कल पढ़ लेंगे उनके बारे में। 10:15 बजते ही सर को थोड़ा इशारा कर दिया करो। तो जब इस सर छोड़ के गए थे ना साइंस डॉक्टर साहब, उनको क्या 10:15 बजे थोड़ा कह दिया कि वो तुम्हारा सब्जेक्ट ही ऐसा है, उनमें शुरू होने के बाद पता ही नहीं चलता कितनी क्या चल रही है, तो सर्जरी पूरी डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके जाते हैं अभी। तो 10:15 बजे अब मैं भी क्या चलती क्लास में आदत, तो मैं 10 बजे आके बैठ गया बाहर टाइम पे, क्यों उधर की क्लास 10 बजे छोड़ता हूँ इधर। हाँ तो नहीं 5-10 मिनट चलता है, कोई नहीं, अपना कोर्स खींच लेंगे। वो सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है आपको, तो 5-10 मिनट ज्यादा पढ़ लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 10:15 बजे कह दो सर वो कल्चर वाले आ गए होंगे, तो आप आज ही आए क्या? अच्छा, तो थोड़ा बहुत 2 दिन में इनको क्या लिखा है वो देख लेना, लिख लेना। और थोड़ा बताओ अपने मित्र मंडली को कि बैच स्टार्ट हुआ है, नई जगह, कम बच्चों में पढ़ो, बढ़िया चीजें पढ़ो, मजा आएगा। टीचर तो आपको पढ़ा ही रहे, सारे टीचर अलग अलग आ ही रहे हैं, सब्जेक्ट हो गए, तो थोड़ा सा मजा आएगा। क्या है कि थोड़ा 30-40 का ही तुम्हारा एक ग्रुप बन जाएगा ना, उसको फिर क्या थोड़ा सा मजा आएगा हमें भी पढ़ाने में। बाकी मस्त रहो, आप चिंता ना करो, थोड़ा जोड़ो। आपके क्या स्टेटस लगाओगे, आपके दोस्त है वेटनरी वाले होंगे कि कॉलेज में आपके वही साथ पढ़े, तो वो देखेंगे। और कहीं जा रहे हैं या जाने का विचार कर रहे हैं तो उनको लाओ एक दिन, यहाँ की एक दिन आ, तू एक दिन देख हमारे नोट्स देख लियो, ठीक है।